चलिए तो स्टार्ट किया जाए बिहार सचिवालय 90 दिन चैलेंज सीरीज प्रैक्टिस सेट का बैच, है ना। और आज हो जाएगा प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 1। और ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जिसमें जीके का 50 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 प्रश्न आपसे बिहार सचिवालय के एग्जाम में पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न का जो है प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, इसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट किया जाएगा एक सेट को। ठीक है, काफी अच्छे से जो है यहाँ पर प्रश्न रहेगा और साथ में उससे रिलेटेड जो पॉइंट होंगे उसको हम डिस्कस भी कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए, ये डेली लाइव क्लास चलेगा, आपको यूट्यूब पर ही इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, 90 दिन का चैलेंज सीरीज। चलिए इसको हम लोग फटाफट करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और किसी भी प्रश्न को हम लिख लिख के आपको नहीं बताएंगे कि तो इसका ये हो गया उसका हो गया, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। क्लियर है? चलिए आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देंगे प्रश्न का। ये तो हम अभी जीके पढ़ रहे हैं, उसका थ्योरी है ये। चलिए पहला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट जो है ये आपका 2015 का एग्जाम हुआ था बिहार सचिवालय का, उसका सेट है। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट में आप लोग बताएंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। बिल्कुल, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ना 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 में हुआ था। ठीक है, और गुजरात राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, जो पहली बार था जब गुजरात ने इस तरीका का खेल का जो है मेजबानी किया था। क्लियर है? हाँ, उद्घाटन जो हुआ था ना वो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन हुआ था और वहीं पर जो है इसका समापन भी हुआ था। क्लियर है? बढ़िया, तो इसका जवाब जो है क्या बना? गुजरात बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? जल्दी से बताइएगा। बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से जो है कौन लीड किए थे 1857 की क्रांति? अच्छा, एक और आपको पॉइंट बता देते, ये जो राष्ट्रीय खेल वाला पढ़ थे ना, इसका 37वां तो अभी आयोजन हुआ था, इसके बाद 39वां होगा। 39वां 2027 में होगा, 27 में मेघालय में इसका आयोजन होगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार का जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल 4 सही जवाब आपके दिए, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्होंने फैजाबाद से मौलवी के नाम से इनको जाना जाता था, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, जो फैजाबाद अवध वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, वहां से इन्होंने युद्ध को अपना संचालित किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? जल्दी से दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा और इसी तरीका के जो है डेली हम लोग लाइव करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या लिखा हुआ। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका जवाब तो हमको लगता है कि सभी विद्यार्थी आसानी से दे पाएंगे, है ना। जल्दी से बताइए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही है, घनत्व का एसआई मात्रक आप नोट कीजिएगा, केजी प्रति घन मीटर। केजी प्रति घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केजी प्रति घन मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम सीजीएस पद्धति में पूछे कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है तो ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। सीजीएस पद्धति में नोट कर लीजिएगा, ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। क्लियर होता है? ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ग्राम घन सेंटीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है छोटे पैमाने पर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? 1926, 1936, 1923, 1929। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो होता 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र हुआ था, उसी के अनुसार जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती को जो है पहला अध्यक्ष चुना गया था। इसका जो मुख्यालय बनाया गया था बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर है ना। और एक और इसमें पॉइंट याद रखिएगा, एनजी गंगा इसके पहले महासचिव बने थे, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन थे? विंग ऑफ फायर के लेखक कौन कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब हमको लगता है कि सब विद्यार्थी को पता होगा, है ना। विंग ऑफ फायर के लेखक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी ये आत्मकथा है ना, बायोग्राफी है उनका। ठीक है, और वो इंडिया के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। वो 2002 से लेके 2007 तक जो है वो राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, इनकी यदि हम अलग तरीका के रचनाएं पूछे, मतलब कि और भी जो बुक है उसमें जो मुख्य बुक था टर्निंग पॉइंट, ये किसका किताब है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के। इंस्पायरिंग थॉट, ये किसका पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। ठीक है,
क्लियर है? बढ़िया, सही है। हाँ, चलिए तो 5 क्लियर हो गया। तो सभी प्रश्न का जो है आप कमेंट में अवश्य जवाब दीजिएगा। बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? बांग्लादेश, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन। बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था, जल्दी से बताइएगा, है ना? बॉम्ब साइक्लोन एक तेजी से तीव्र हो रहा, एक हम कह सकते कि तेज बहने वाली हवा, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। ये खासकर अमेरिका में प्रभाव डाला ज्यादातर, ठीक है? तो जवाब बनेगा आंसर अमेरिका। नेक्स्ट आइए, 7 नंबर। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब आया? जुलाई 2005, जून 2006, जुलाई 2006, जनवरी 2004। कब ये प्रोजेक्ट को लाया गया, जल्दी से बताइएगा, है ना? चलिए बताएंगे, 7 नंबर है ना? हाँ, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। जुलाई 2006 में जो है जो है ये प्रोजेक्ट आया था, जुलाई 2006 में। करंट अफेयर की घटना ये, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत और? चलिए, हाँ ठीक है, जुलाई 2006 सही है। नेक्स्ट आइए, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? बढ़िया क्वेश्चन है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? आदिस आबा, अक्रा, पैरवी और कहिरा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। चलिए कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है, आदिस आबा। ये इथोपिया की राजधानी है, ठीक है? हम कह सकते हैं कि इथोपिया के सबसे बड़ा शहर ये है। और यहाँ पर 1886 के करीब में एक सम्राट थे, मेलिक द्वितीय, उनका यहाँ पर शासन होता था। वही यदि हम बात करें कहिरा, कहिरा जो है ना, ये मिस्र की राजधानी है ना? और आपका एक और अकरा, अकरा जो है ये घना घना एक देश है, उसकी राजधानी है। और ये पैरवी कहीं पैरोबी या नैरोबी कहा जाता है इसको, है ना? ये केनिया की राजधानी है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, घना की राजधानी अकरा, घना की राजधानी अकरा, अकरा। और कहिरा जो है वो कहाँ का हो गया? मिस्र की राजधानी। और केनिया का क्या हो गया आपका? पैरोबी या नैरोबी। क्लियर हो गया? चलो, लिखेंगे तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा, लिखना उतना नहीं है, डायरेक्ट सुनिए। नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं नोट करना है तो मत नोट कीजिए। बस आप खाली यहाँ पर आंसर बताइए कमेंट में, और चेक करिए कि आपका कितना अच्छा सा तैयारी है ना? चलिए, क्या लिखा? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? इसका जवाब तो हमको लगता है सब विद्यार्थी देगा, क्योंकि लूसेंट बहुत लगता है सब, तो इसका जवाब दे सकता है आप लोग। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम था फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ये फिरोज शाही, ये इसका आत्मकथा का नाम था, ठीक है? जिसका अर्थ है फिरोज शाह की विजय। क्लियर है? इसका अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 1352 से लेके 1388 तक जो है ये दिल्ली का सुल्तान बन के था, और तुगलक वंश का ही शासक था। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बास्केटबॉल से, टेनिस से, क्रिकेट से या फुटबॉल से? इसका जवाब नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उस समय का ये करंट अफेयर का जो हम कह सकते हैं कि टॉपिक है, ठीक है? फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, टेनिस से वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, वानी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला? ये भी उस समय का करंट अफेयर है, तो इसका भी जो है आपको जवाब दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इनको मिला था पद्म भूषण भारत, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 12 नंबर, क्या लिखा है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद बताइए कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका पॉलिटी यदि कंप्लीट है तो इस प्रश्न का जवाब आपका बनेगा, आप दे सकते हैं, उम्मीद करते हैं। हाँ, दीजिए जवाब जल्दी से। हाँ, इसका जवाब आप नोट कीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 जो है ना, ये हिंदी भाषा से संबंधित है, ठीक है? क्लियर है? अनुच्छेद 351 को जो है ना 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के अपनाया गया था, है ना? जिससे भाषा की राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया गया था इसमें। क्लियर है? हाँ, तो याद रखिएगा कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ये एक ऐसा था जिसको बिना संशोधन को अपनाया गया था। क्लियर है? मौर्यकालीन अभिलेख की लिपियां क्या थी? देवनागरी, तमिल और ब्राह्मीण और सागना। जल्दी से बताइएगा। मौर्य काल की जो लिपियां थी, मौर्य काल की जो लिपियां थी वो आपका थी कौन सी? ऐसे तो इसका लिपियां ब्राह्मी में थी, खरोष्टी में थी, है ना? आगमाइक लिपियां भी थी,
लेकिन इसका अधिकांश जो लिपियां थी मौर्य काल के, जिसमें अशोक के जो शिलालेख मिला है, उससे पता चलता है कि ये सब ब्राह्मी लिपि में थी। इस लिपि में थी, सब ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है। वही यदि आप अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के साइड जाइएगा तो इसका जो अशोक का शिलालेख मिला है वो खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक में भी देखने को मिलेगा। ये जो ब्राह्मी लिपि वाला शिलालेख था, इसको पहली बार 1837 में पढ़ा गया, और जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति थे, वो इसको पढ़ पाए थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्या लिखा हुआ है? पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? पानी, बहुत सारा पानी जो है कठोर होता है, उसको, उसमें के जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 NaCO3 से जो है इसकी कठोरता को दूर किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए 15 नंबर, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये देखो, ये मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछ दिया है यहाँ पर। लोधी काल के, अब तो आपके एग्जाम होगा शायद ही क्वेश्चन जो है मध्यकाल से आएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खां लोधी या इब्राहिम लोधी? लोधी वंश के संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 1451 में दिल्ली का ये अंतिम सैयद शासक का जो है उत्तराधिकारी बनने के बाद लोधी वंश की स्थापना किया था। मतलब हम कह सकते हैं कि सैयद वंश का अंत करने में किसी का हाथ है तो वह बहलोल लोधी ने ही अंत किया था 1451 में। उसके बाद जो है अपना लोधी वंश की स्थापना इसने किया था। चलिए नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसे दर्शाता है? अंगूठा जो है फ्लेमिंग का जो आप नियम पढ़िएगा तो उसमें पूछा गया कि अंगूठा किसको दर्शाता है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नियम के प्रतिपादक थे उनका नाम था एम्ब्रोस फ्लेमिंग। एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा जो है ये नियम दिया गया था। इसमें हाथ का जो तर्जनी है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और मध्यम उंगली जो है ना करंट प्रवाह को, बीच की जो उंगली है वो करंट प्रवाह जो है उसको दर्शाता है। ठीक है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर जवाब बनेगा आपका ये बल की दिशा को, है ना। और वही चीज है, यह नियम जो है, ये जो हैंड ले, लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसको दर्शाता है? ये बल की दिशा को दर्शाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। बढ़िया, नेक्स्ट आ जाइए। 14 15 है इसमें, 16 17। बुध चरित के लेखक कौन है? नागार्जुन, अश्वघोष या अलाग कलाम या पन्नी? बुध चरित के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। बुध चरित के लेखक कौन है? बिल्कुल सही जवाब है आपका अश्वघोष। बिल्कुल सही जवाब है। बुध चरित जो है के लेखक जो है ये अश्वघोष है। ये संस्कृत का एक कविता है। ठीक है, और यह कविता जो है गौतम बुद्ध का एक शास्त्रीय, हम कह सकते हैं उनका जीवनी से जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध से। ठीक है, और बुध चरित के यदि हम डिटेल में जाएंगे यदि, तो बुध चरित्र में कुल 28 गो अध्याय है। वही यदि हम पाणिनि की बात करेंगे तो ये जो है हम कह सकते हैं कि अष्टधाई नामक एक ग्रंथ लिखते हैं, और हम कह सकते हैं कि संस्कृत में ही जो है अष्टध्यायी नामक ग्रंथ की रचना ये करते हैं। ठीक है। भारतीय गण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम कह सकते हैं कि आपका स्टैटिक जीके हो गया। भारतीय गण अनुसंधान कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, देहरादून, कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका जवाब होगा लखनऊ में स्थित होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन वही होता है, तो इसका स्थापना भी वही होगा, लखनऊ में। ठीक है, 1952 में इसकी स्थापना किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्यू किसकी राजधानी है? रूस की, नॉर्वे की, हंगरी का, यूक्रेन की? अगर आप रूस यूक्रेन वाला युद्ध को पढ़े होंगे अच्छे से तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। क्यू किसकी राजधानी है? बिल्कुल सही जवाब है, यूक्रेन की राजधानी है, और यूक्रेन का सबसे बड़ा ये शहर भी है। और ये जिस नदी पर स्थित है वह नदी का नाम है डेन्यूबी नदी। डेन्यूबी, डेन्यूब, डेन्यूब नदी। इसी नदी पर जो है ना ये आपका क्यू शहर जो है स्थापित है। इसी पर जो है अभी रूस कब्जा करना सोचता है, क्योंकि यूक्रेनियों का ये प्रशासनिक हिस्सा भी है, आर्थिक, संस्कृति सब ये प्रमुख केंद्र है, जैसे राजधानी है वहां पर, तो सब कुछ वहीं से चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? नासा का, इसरो का, CSS का या BNSS का? अंतरराष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल नासा का सही जवाब है आपका, है ना। ये नासा हम कह सकते हैं कि मिक्स मिशन है, ये मिक्स चलता है ना। जैसे जापान का एजेंसी जो है उसका नाम है JAX है, JAX है। और नासा, नासा तो अमेरिका का हो गया।
ठीक है। इंडिया का क्या हो गया, इसरो हो गया ना। ये सब किसका होगा, CSS क्या है, कनाडा का। ये सब जो है आपका ये ज्वाइंट एक हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन है, ठीक है, नासा का। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बंगाली भाषा किसकी लिपि है, बंगाली भाषा की लिपि क्या है, नगरी है ना, या नास्तालिक, या गुरुमुखी, या कुटिल। तो सबसे पहले गुरुमुखी तो हटा दीजिए, ये तो सिखों का है। इनका जो है हम कह सकते हैं कि पूछ रहा है कि क्या है, सही जवाब बताइएगा। हाँ, बांग्ला भाषा का बंगाली लिपि जो है वो है आपका नगरी। नगरी जो है इनका जो है लिपि है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है ना, जल्दी से बताइएगा। आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल घटता है। तो आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि लेफ्ट से राइट जाइएगा तो क्या होगा, घटे। नेक्स्ट, निचली बर्मा, निचली बर्मा को इंडिया में किसके काल में विलय किया गया था, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में, किसके काल में। हड़प नीति जो है किसके शासनकाल में चल रहा था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चल रहा है ना। तो ये किसके शासनकाल में मिलेगा, डलहौजी के शासनकाल में मिलेगा। डलहौजी शासन कर रहा था 1848 से लेकर 1856 तक, ये उस समय गवर्नर जनरल था। और इसी के शासनकाल में जो है ना ये निचली बर्मा को मिला लिया गया था इंडिया में, ठीक है। ये जो विलय हुआ था ना 1852 में हुआ था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और उस समय जो है उस समय बर्मा पर जो जिस वंश का शासन था उसका नाम था कोनबांग वंश। कौन सा वंश था, कोनबांग वंश था। कोनबांग वंश को जो है ब्रिटिशों ने पराजित किया और पराजित करने के बाद जो है इसको अपने में मिला लिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, BaCl2 प्लस NaSO2 और BaSO4 प्लस 2NaCl में कौन सी अभिक्रिया है, त्रिस्थापना अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया इसमें शामिल है। तो आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे, इसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा। हम केमिस्ट्री अच्छा से नहीं पढ़े, हमको समझ में नहीं आता है, कम ही आता है। इसका आंसर फिलहाल आप 3 लगा लेंगे, 3 बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन, देखो आज ही स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ाया आपको, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। सभी आंदोलन से जुड़े किए थे लेकिन स्वदेशी आंदोलन से ये नहीं जुड़े थे। आज के ही क्लास में हम बताएं स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी नहीं जुड़े थे, याद रखिएगा, ठीक है। यह आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसी आंदोलन में जो है ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, स्कूल कॉलेज सबका बहिष्कार किया गया था, ठीक है। गांधी जी जो है 1915 से जो है चंपारण आंदोलन से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। 1917 में जो है ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1919 से 1924 के लिए हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, उसमें खिलाफत आंदोलन ये किए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये शामिल हुए थे। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, तो ये उस समय नहीं थे, ठीक है। आंसर बनेगा स्वदेशी आंदोलन से ये नहीं जुड़े थे, क्लियर है। तो आज हम डिस्कस किए टोटल कुल मिला कितने क्वेश्चन पर, 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन किए। इसी तरीका से डेली जो है रात को आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं हमारे साथ और चेक करते हैं।